आप लोग यहाँ धरना करने आए थे? देखिए, हमारे प्रमुख मुद्दे ये हमारे नहीं हैं, ये इस उत्तर प्रदेश की आवाम के प्रमुख मुद्दे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे तमाम ये जनहित के मुद्दे हैं। ये इस उत्तर प्रदेश के आवाम के मुद्दे हैं, इस उत्तर प्रदेश के गरीब किसान के मुद्दे हैं। ये हमारे मुद्दे नहीं हैं। जिन मुद्दों को, जिन गरीब किसान लोगों के मुद्दों को समाजवादी पार्टी लगातार उठाती आई है, लेकिन योगी के आदेश पर चलते हुए, नेताजी के बताए हुए संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार इस उत्तर प्रदेश की आवाम की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। योगी जी अभी 2 दिन पहले ही कह रहे थे कि यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, हम 10 लाख रोजगार इस साल दे रहे हैं और जो क्राइम तो मुक्त हो चुका है इस देश में, इस प्रदेश में, क्योंकि जहाँ लोग क्राइम करता है, गलत करता, सीधा हमारा बुलडोजर। सालाना 2 करोड़ का रोजगार देने की बात करने वाली इस भारतीय जनता पार्टी ने सालाना 2 करोड़ लोगों की रोजगार छीनने का काम करा है। और एनसीआरबी का डाटा अगर आप उठा करके देखें तो इस उत्तर प्रदेश क्राइम में किस लेवल पर है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये उत्तर प्रदेश लगातार जुल्म और जास्ती का शिकार हो रहा है और लगातार गरीब किसानों का हनन हो रहा है, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, मुसलमानों का हनन हो रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी लगातार सिर्फ और सिर्फ अपने काम कर रही है। ये महिला सुरक्षा से संबंधित अभी आप बोले, लेकिन महिला सुरक्षा से संबंधित योगी जी हमेशा कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा महिलाओं का सुरक्षित रखता हूं और समाजवादी पार्टी में हमेशा गुंडे रहे हैं। इसका भी डाटा आप एनसीआरबी का उठा के देख लीजिए कि महिला सुरक्षा में उत्तर प्रदेश किस लेवल पे है। अच्छा, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय उत्तर प्रदेश का पूरे देश में चल रहा है कि राम मंदिर करके पिछली बार सरकार बनी। राम मंदिर वही है जहां 200 करोड़ का अभी घोटाला कहा गया, लेकिन आज संतोष दुबे का बयान आया है, जो पहले कार्यकर्ता रहे हैं यहाँ के अयोध्या मंदिर के, वो आज कह रहे 1400 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। देखिए, राम मंदिर से लोग की आस्था जुड़ी हुई है, लगातार वहाँ पर लोग चढ़ाने का काम करते हैं, नगद से लेकर के सोना जेवरात तक की वहाँ पर चढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पले हुए ये गुंडे, ये माफिया लगातार इसको हटाने का काम कर रहे हैं और वहाँ पर धांधली करने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से चंदा चोरी हुई है और जवाहरातों की चोरी हुई है वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन सरकार कह रही हम तो एसआईटी गठित कर दिए हैं ना। एसआईटी गठित किया, एसआईटी किसकी है? वो भी सरकार के अधीन है। ईडी, आईटी, सीबीआई से लेकर के पुलिस प्रशासन से लेकर के हर संस्था को पूरी तरह से इन्होंने सेंट्रल एजेंसियों को हाईजैक कर लिया है। क्या इसी कारण से ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि भैया हम इस पर बोलने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही है, हमें डर लग रहा है? देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह ही नहीं, बहुत नेता समाजवादी पार्टी के संपर्क में हो, समाजवादी पार्टी के जुड़ना चाहते हैं और बहुत ही जल्द उसको आपको देखने को मिलेगा। एक बड़ी ज्वाइनिंग समाजवादी पार्टी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की होने जा रही है। आप तो सीधे केशव प्रसाद मौर्य को उल्टा बयान दे दिए। वो कह रहे हैं कल 25-26 सांसद जो है सपा का हमारे यहाँ आ रहे हैं, आप तो कह रहे हैं वो लोग। केशव प्रसाद मौर्य को कोई सीरियस नहीं लेता है और मुझे लगता है कि आपको भी उनकी बात नहीं करनी चाहिए। इस उत्तर प्रदेश की आवाम को छोड़िए, इनकी विधानसभा के लोगों ने उनको सीरियस नहीं लिया, उनको हराने का काम किया है। एक लाइन सिर्फ ले लिए, ईश्वर खुदा एक है और एक रहेगा। ईश्वर खुदा एक और एक रहेगा और 27 का मुख्यमंत्री अखिलेश रहेगा। देखिए, अब तो आपको क्या लगता है कि कुछ लोग अब टूट करके समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे? कुछ लोग नहीं, एक भारी संख्या है, टूट कर आने वालों की एक भारी संख्या है, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में बहुत जल्दी जुड़ने जा रही है। 27 में किसकी सरकार बन रही है? जिस हिसाब से 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को और पीडीए के लोगों ने एकजुटता दिखा करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालने का काम किया था और 37 सीटें समाजवादी पार्टी को और 43 सीटें इंडिया गठबंधन को दाने का काम किया। क्या परसेंटेज वही रहेगा या बढ़ेगा? और उससे ज्यादा लगातार, जिस हिसाब से पीडीए समाज जुड़ रहा है और लगातार जुड़ेगा उसमें। धन्यवाद। देखिए, इस तरह से सरकार का कहना है कि इससे परसेंटेज बढ़ेगा। धन्यवाद। अभी सर, आज समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपना धरना की थी, आपकी प्रमुख मांग क्या थी? देखिए, महंगाई विरोधी ये सरकार चलने वाली नहीं है, जनता का शोषण करने वाली सरकार ये चलने वाली नहीं है। आप देखिए कि महंगाई कहाँ तक पहुँचती जा रही है। मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती रही है ये भ्रष्ट सरकार है और 10 सालों में हम सब ने देखा, आज लोगों को अपने घर का चूल्हा जलाने में भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, लोग राशन पानी के लिए तरस रहे हैं। पूरी कह रहे हैं गैस की कहीं कमी नहीं है, गैस की भरमार है देश में। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, भरमार है देश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टियों के यहाँ भरमार है। आप देखिए, कोई भी एक व्यक्ति, उज्ज्वला के यहाँ पे कितने गैस सिलेंडर मिल पा रहे हैं, कोई बता नहीं पा रहा है। महिला एक प्रचार कल मैं देख रहा था कि एक नेशनल चैनल पर आ रहा था कि हम उज्ज्वला योजना से गैस देकर के गरीबों की चूल्हा से मुक्ति करा दिए। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी धरातल पे कहीं आना नहीं चाहती है। आप किसी भी घर परिवार में आप जाएंगे तो लकड़ियों के माध्यम से अपना चूल्हा जला रही है, खाना पका रही है। आखिर सरकार कर क्या रही है? जो सिलेंडर पहले 400-500 रुपए का मिलता था, आज वो 1000 के पार हो चुका है। तो आखिर आप चाहते क्या हैं? जिस व्यक्ति की आमदनी पहले 12 सिलेंडर था उज्ज्वला में, फिर 9 सिलेंडर हुआ, अब 4 सिलेंडर कर दिया सब्सिडी वाला। हमारी बातों को तो आपने ही बता दिया, अपने प्रश्न में उत्तर आप ही ने दे दिया। सरकार का आईना अपना देखना नहीं चाहती और जनता जनार्दन को सिर्फ बहलाने फुसलाने का काम कर रही है ताकि वो बंदर बांट कर सके और अपनी जेबें भर सके। धन्यवाद सर। समाजवादी पार्टी आज धरना कर रही थी, इसका कारण क्या था? इसका कारण ये है कि जिस तरह से प्रदेश और देश में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने इस धरने को करने का सोचा है। और जब तक इस देश और प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई की मार रहेगी तब तक सड़क से लेकर सदन तक समाजवादी पार्टी धरना देती है। समाजवादी पार्टी कहा जाता है कि हमेशा भ्रष्टाचार फैलाई है, माफिया गुंडा तो इनके पास घूमते हैं। देखिए आप देखिए आप ये चीज़ खुल के आ गई है कि जो आदमी लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में भ्रष्टाचार था, वो सामने आप देख सकते हैं किस तरह जो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से उनके जो मतलब गृह मंत्री हैं अमित शाह और उनके जो नेता हैं किस तरीके से सांसदों और विधायकों पे बोलियां लगाते हैं, उनको ऑफर देते हैं कि भाई हम 15 करोड़ दे रहे हैं, 8 करोड़ दे रहे हैं, हमारी पार्टी में आ जाओ। तो ये क्या है? जिस तरीके से उनको तोड़ा जाता है सीबीआई ईडी से, जिस तरीके से उनको तोड़ा जाता है, तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? और भ्रष्टाचार इस टाइम सबसे चरम पे है। कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा मतलब सरकारी भ्रष्टाचार इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है जो इनके ये लोग लेकर के आए थे कि भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा चरम पर चल रहा है।